क्रिश ऑयल रिफाइनरी में दूसरे दिन भी आग बुझी नहीं है। यहां पर हमला हुआ था और आग के चलते बड़े नुकसान की खबर भी है। आग से एक यूनिट को बहुत नुकसान हुआ है। रूस के लेनिनग्राद इलाके में क्रिश ऑयल रिफाइनरी है। क्रिश ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था और उसके बाद अभी तक यहां आग बुझी नहीं। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस में ऊर्जा संसाधनों पर यूक्रेन के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। रूस का दावा क्या है? 314 यूक्रेनी ड्रोन को मार भी गिराया गया इंटरसेप्ट करके। रूस ने 5 स्मार्ट बम को हवा में ही तबाह किया। तो ये देखिए आप, लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊर्जा ठिकानों पर, रिफाइनरीज को, ऑयल डिपोज को, गैस स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि 300 से ज्यादा जो ड्रोन अटैक्स हैं उन्हें नाकाम किया गया। और इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि रूस पर एक बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के करीबी रुस्टेम यूमेरोव का यह दावा सामने आया है। लॉजिस्टिक्स और फ्यूल सेंटर पर हमला करेगा यूक्रेन। इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड को तबाह करने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है ज़ेलेंस्की। ऐसा कहा जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ वो होने वाला है युद्ध भूमि में। नंबर 1, रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। नंबर 2, जमीन और आसमान से रूस पर एक साथ हमले की विनाशक योजना को तैयार कर लिया गया है। नंबर 3, बॉर्डर पर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। नंबर 4, कई ऑयल रिफाइनरी टारगेट पर है। नंबर 5, हमले के बाद रिफाइनरी से प्रोडक्शन ठप हो सकता है। और आप देखिए, यह माना जा रहा है कि यूक्रेन अगर इस हमले को अंजाम देगा तो फिर इसके बाद जो युद्ध भूमि है वो और ज्यादा सुलग सकती है। जी, और यहां पर आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन इतना आक्रामक है कि अक्टूबर में ही कई रिफाइनरीज पर 2-2 बार हमले इसी यूक्रेन की तरफ से किए गए, जिससे रिफाइनरी का प्रोडक्शन घट रहा है। कई इलाकों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है और जाहिर है इसी मंशा के तहत ही इन हमलों को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंजाम दिया गया। अब रूस को अपने खर्च के लिए भी तेल आयात करना पड़ रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी, जो यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर है, जहां 2 बार ड्रोन हमला हुआ है, जिससे 20% क्षमता प्रभावित हुई है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन से 750 किलोमीटर दूर पड़ती है, जहां 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे 50% क्षमता प्रभावित हो गई है। जबकि 1150 किलोमीटर दूर पड़ने वाली समारा रिफाइनरी पर 3 बार ड्रोन अटैक से प्रोडक्शन बंद करना पड़ा है। इसी तरह सतारोव भी टारगेट पर है, जो 802 किलोमीटर दूर है। यहां ड्रोन हमले से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। 502 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाली वोरोनिश रिफाइनरी पर 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है। इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना बड़ा है। वोल्गोग्राद की रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से 460 किलोमीटर दूर है। यहां 3 बार ड्रोन हमला हुआ है, जिससे 43% प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद है। पांडे सर, कुल मिलाकर आप देखिए यूक्रेन ने कितना बड़ा नुकसान किया है। बीते कई दिनों से लगातार हम अपने दर्शकों के सामने ये खबरें रख रहे थे कि रूस की ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल डिपो को लगातार यूक्रेन टारगेट कर रहा है, लेकिन एक साथ आज हम देख रहे हैं तो नुकसान कितना बड़ा है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जो एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लगभग 25% जो पूरे रशिया की गैस फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की, वो प्रभावित हुई है। लेकिन देखिए, ये अगर हम देखें दोनों तरफ से अब ठंड आने वाली है और यूक्रेन में ज़रूरत होगी गैसोलीन की और एनर्जी सोर्सेज की, पावर सप्लाई की। और इन्हीं के बदले जो ये वार प्रतिवार का जो सिलसिला है, जहाँ रशिया ने जहाँ यूक्रेन ने रशियन रिफाइनरीज पर अटैक किया है, वहाँ पर ज़पोरिज़िया में जो पावर प्लांट पर रूस ने अपना पूरा कब्जा रखा हुआ है और किसी समय वो सप्लाई रोक सकता है और पूरा जो रशिया यूक्रेन है वो ठंड की चपेट में आ सकता है। अब सर्दियां आने वाली हैं, उसके लिए तैयारियां भी शुरू होनी। बिल्कुल, तो सर सर्दियां आने वाली और इससे पहले वॉर जोन में कौन कितनी बढ़त बना सकता है और ये बहुत डिसाइसिव भी होने वाला है अगले कुछ महीनों के अंदर। यही वजह है कि दोनों तरफ से एग्रेशन और ज्यादा दिखाया जा रहा है वॉर जोन में। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा, यूरोप बिजली के लिए 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। पहले यूरोप रूस से कम कीमत पर
खरीदता था, गैस की सप्लाई होती थी, बिजली की सप्लाई, लेकिन अब क्या हो रहा है, 3 गुना ज्यादा खर्च किया जा रहा है यूरोप की तरफ से बिजली आपूर्ति के लिए। और देखिए अहम खबर यह है कि पहली बार नेटो फ्यूल नेटवर्क से पोलैंड जुड़ेगा। 300 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का फैसला ले लिया गया है। प्रोजेक्ट पर 4.7 बिलियन यूरो का भारी भरकम खर्चा होगा।